प्रणाम मित्रों। तो चलिए आज हम लोग जैक बोर्ड क्लास 11th के 5वें पाठ को पढ़ते हैं। इसका नाम है ज्योतिबा फुले और इस कहानी की रचना सुधा अरोड़ा जी ने की है। ज्योतिबा फुले भारत के एक समाज सुधारक थे और उन्हीं को आधार बना करके सुधा अरोड़ा जी ने इस कहानी की रचना की है। तो चलिए पहले हम लोग इस कहानी की लेखिका के संक्षिप्त जीवन परिचय को देखते हैं। सुधा अरोड़ा लाहौर में सन 1948 में पैदा हुई थी। उन्होंने उच्च शिक्षा कलकत्ता विश्वविद्यालय से ग्रहण की। विश्वविद्यालय के ही 2 कॉलेजों में उन्होंने सन 1969 से 1971 तक अध्यापन कार्य भी किया। अर्थात सुधा अरोड़ा जी ने जिस विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की थी, उसी विश्वविद्यालय के 2 कॉलेजों में उन्होंने 1969 से 1971 तक शिक्षक के रूप में कार्य भी किया था। तो चलिए हम उनकी रचनाओं को देखते हैं। सुधा अरोड़ा के कई कहानी संग्रह प्रकाशित हुए हैं, जैसे बगैर तराशे हुए, युद्ध विराम, महानगर की भौतिकी, काला शुक्रवार, कांसे का गिलास तथा औरत की कहानी आदि। तो चलिए हम उनकी साहित्यिक विशेषताएं देखते हैं। सुधा अरोड़ा बहुभाषी लेखिका हैं, अर्थात वे विविध भाषाओं में लिखती हैं। उनकी कहानियां लगभग सभी भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेजी, फ्रेंच, पोलिश, चेक और जापानी आदि विदेशी भाषाओं में अनुदित हैं। उन्होंने भारतीय महिला कलाकारों के आत्मकथ्यों को अपने 2 संकलनों दहलीज को लांघते हुए और पंखों की उड़ान में प्रस्तुत किया है। वे पत्र पत्रिकाओं में भी बराबर सक्रिय रही हैं। पाक्षिक सारिका में आम आदमी, जिंदा सवाल और राष्ट्रीय दैनिक जनसत्ता में महिलाओं से जुड़े मुद्दे पर उनका साप्ताहिक कॉलम वामा बहुचर्चित रहा। वे महिला संगठनों के सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय हैं। उनका महिलाओं पर केंद्रित औरत की दुनिया बनाम दुनिया की औरत लेखों का संग्रह शीघ्र ही प्रकाशित होने वाला है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने 1978 में उन्हें विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया। सुधा अरोड़ा मूलतः कथाकार हैं। उनकी रचनाओं में भाषा सहज, स्वाभाविक तथा संयत होती है। उन्होंने सामाजिक और मानवीय सरोकारों को बड़े ही रोचक ढंग में प्रस्तुत किया है। लेखिका के जीवन परिचय को देखने के पश्चात चलिए अब हम लोग कहानी को शुरू करते हैं। यह अप्रत्याशित नहीं है कि भारत के सामाजिक विकास और बदलाव के आंदोलन में जिन 5 समाज सुधारकों के नाम लिए जाते हैं, उनमें महात्मा ज्योतिबा फुले के नाम का शुमार नहीं है। इसी सूची को बनाने वाले उच्च वर्णीय समाज के प्रतिनिधि हैं। ज्योतिबा फुले ब्राह्मण वर्चस्व और सामाजिक मूल्यों को कायम रखने वाली शिक्षा और सुधार के समर्थक नहीं थे। उन्होंने पूंजीवादी और पुरोहितवादी मानसिकता पर हल्ला बोल दिया। उनके द्वारा स्थापित सत्य शोधन समाज और उनका क्रांतिकारी साहित्य इसका प्रमाण है। जब ब्राह्मणों ने कहा विद्या शूद्रों के घर चली गई, तो फुले ने तत्काल उत्तर दिया, सच का सवेरा होते ही वेद डूब गए। विद्या शूद्रों के घर चली गई, भूवेद शर्मा गए। महात्मा ज्योतिबा फुले ने वर्ण, जाति और वर्ग व्यवस्था में निहित शोषण प्रक्रिया को एक दूसरे का पूरक बताया। उनका कहना था कि राजसत्ता और ब्राह्मण आधिपत्य के तहत धर्मवादी सत्ता आपस में साठगांठ कर इस सामाजिक व्यवस्था और मशीनरी का उपयोग करती है। उनका कहना था कि इस शोषण व्यवस्था के खिलाफ दलितों के अलावा स्त्रियों को आंदोलन करना चाहिए। महात्मा ज्योतिबा फुले के मौलिक विचार गुलामगिरी, शेतकऱ्यांचा आसूड यानी कि किसानों का प्रतिशोध, सार्वजनिक सत्य, धर्म आदि पुस्तकों में संग्रहित हैं। उनके विचार अपने समय से बहुत आगे थे। आदर्श परिवार के बारे में उनकी अवधारणा है, जिस परिवार में पिता बौद्ध, माता ईसाई, बेटी मुसलमान और बेटा सत्यधर्मी हो, वह परिवार एक आदर्श परिवार है। अर्थात ज्योतिबा फुले एक समाज सुधारक थे। उन्होंने वर्ण व्यवस्था, छुआछूत, शूद्रों को शिक्षा न देने तथा स्त्रियों को शिक्षा से वंचित रखने पर विरोध प्रकट किया था और उन्होंने इसके लिए संघर्ष भी किया और अंततः इस संघर्ष में वे सफल भी हुए। परंतु जिन 5 समाज सुधारकों का नाम लिया जाता है, उन 5 समाज सुधारकों में उनका नाम नहीं है, यानी कि उस सूची में उनका नाम लिया ही नहीं जाता। तो लेखिका कहती है कि जिसने भी इस समाज सुधारकों की सूची बनाई है, वह उच्च वर्गीय समाज का प्रतिनिधि है।
इसीलिए उन्होंने इस सूची में ज्योतिबा फुले का नाम नहीं रखा। परंतु ज्योतिबा फुले एक समाज सुधारक है और इसमें कोई भी संदेह नहीं है। आगे लेखिका लिखती है कि आधुनिक शिक्षा के बारे में फुले कहते हैं, यदि आधुनिक शिक्षा का लाभ सिर्फ उच्च वर्ग को ही मिलता है तो उसमें शूद्रों का क्या स्थान रहेगा। गरीबों से कर जमा करना और उसे उच्च वर्गीय लोगों के बच्चों की शिक्षा पर खर्च करना, किसे चाहिए ऐसी शिक्षा। स्वाभाविक है कि विकसित वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले और सर्वांगीण समाज सुधार ना चाहने वाले तथा कथित संभ्रांत समीक्षकों ने महात्मा फुले को समाज सुधारकों की सूची में कोई स्थान नहीं दिया। यह ब्राह्मणी मानसिकता की असलियत का भी पर्दाफाश करता है। 1883 में ज्योतिबा फुले अपने बहुचर्चित ग्रंथ शेतकऱ्यांचा आसूड के उपोद्घात में लिखते हैं कि विद्या बिना मति गई, मति बिना नीति गई, नीति बिना गति गई, गति बिना वित्त गया, वित्त बिना शूद्र गए, इतने अनर्थ एक अभिधा ने किए। अर्थात वे इन पंक्तियों के माध्यम से बताते हैं कि विद्या जब नहीं होती है तो लोगों की मति चली जाती है, अर्थात उनकी सोचने समझने की शक्ति चली जाती है, और मति जाने से उनकी जो नीति होती है वो भी चली जाती है, और जब नीति जाती है तो नीति के बिना उसकी गति यानी कि अच्छी हालत भी चली जाती है, और अच्छी हालत ना होने के कारण उसका वित्त यानी कि उसके पैसे भी चले जाते हैं, और जब पैसे चले जाते हैं तो वह शूद्र बन जाता है, और शूद्र होने के कारण वो भी चला जाता है। और इतने सारे जो अनर्थ है वो किसने किए, एक अविधान है यानी कि जो एक मूर्ख है जिसको विद्या प्राप्त नहीं हुई उसने इतने सारे अनर्थ किए हैं। इसलिए सभी को शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। इसके आगे की कहानी को हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।